नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां हम आज की न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे 8 से 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर का मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आता हूं, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके करंट इश्यूज को अपडेट रखेगा और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, डीएनएस क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही इसका लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट पीडीएफ और जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को 11 जून 2020 के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल में ही महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें कर ले तो वो ये है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेगी। कितने? तो 849 करोड़ रुपए का जो पूंजीगत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर 647 लोगों को रोजगार मिलने की भी चांसेज हैं। और साथ ही साथ क्या कि 2023-24 वित्त वर्ष तक में 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है 20 नई परियोजनाओं को भी शुरुआत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने, यदि यहाँ बात करें डेटा की, तो 2019-20 में उन्होंने 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। 2019-20 में जो है उनका जो उत्पादन था कोयले का 2019-20 में वो था 57.64 मिलियन टन। ये पिछले वर्ष, उसके जो पिछले वर्ष थे उसके कंपेयर में 8% अधिक की वृद्धि को दर्शा रहा है। साथ ही साथ हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे मेन बात है, कैपिटल की बात करें तो वो है भोपाल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी से हैं। पहले यहाँ पर जब इलेक्शन हुई थी तो उस समय जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने थे वो कांग्रेस से थे। अभी जो फिलहाल में है वो है शिवराज सिंह चौहान। और साथ साथ यदि गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। और चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है अजय कुमार मित्तल। तो शुरू करते हैं अब आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने की अनुमान लगाई जा रही है? दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है 9.5%। 9.5% जो है इसका सही आंसर। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, फोर्ब्स के रेटिंग के मुताबिक भी ये बताया गया था कि 5% तक की जो है गिरावट आ सकती है, और फिंच के रेटिंग्स के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है। मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% वृद्धि का अनुमान है। अगले वर्ष जो है 9.5 रेटिंग जो है इसका प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। और साथ साथ क्या है कि 2020-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया जाता है। एजेंसी ने हाल में ही कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। और जैसा कि आप बिल्कुल सही कह सकते हैं कि यहाँ ये होने वाला है भारत के लिए। और हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन को। तो हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले में बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है 674। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि गुजरात के गिर वन में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है, और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वन विभाग की तरफ से हाल में ही जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटदा, मोरबी और सुरेंद्र नगर जिलों में
फैले गिर जंगलों में 161 नर 260 मादा, कितने तो 161 नर 260 मादा, 45 अवयस्क नर और 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। साथ ही साथ 137 शावक भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर भी मौजूद है जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में, तो वो है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता है कि रोजगार सेतु पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए खोला गया है, तो वह है मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन आपको ये भी मिल सकता है कि मध्य प्रदेश के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उसका दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा रोजगार सेतु। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको 2 से 3 तरह से देखने को मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन को पूरी तरह से मैं क्या बता रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवारों के सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है। और पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोगों को पंजीयन किया गया है जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मतलब कि 7,30,000 जो है प्रवासी श्रमिक है उनका पंजीकरण किया गया है। और साथ ही साथ अलग से 5,246 लोगों को ऐसे ऐड किया गया है जिनका काम होगा कि इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों को सर्वे पूर्ण कर लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल में ही महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक खोदा लगाने का कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों सही आंसर है इसका चीन। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें कर ले तो वो है कि चीन ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल में ही महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जाने सकने वाली एक ऐसी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हाइडू ने, इसका नाम क्या था, हाइडू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मोरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। मोरियाना ट्रेंच तक ये जो है सबमर्सिबल हाइडू 1 पहुंची है और इन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। तब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 5वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है हाल में ही किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसका सही आंसर जो है वो है बांग्लादेश। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसका नाम क्या है, सहयोद्धा नाम की इस पहल को जो शुरुआत किया गया इसका नाम क्या दिया गया, सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। यदि यहाँ पर कोरोना की बात कर लें तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर चुकी है अभी तक में यहाँ पर बांग्लादेश में। और जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत भी हो चुकी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 71,000 में 975 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दोस्तों इसका आंसर है 4,000 करोड़ रुपए। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। किनको दी गई है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। और इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। दोस्तों सही आंसर है इसका 1950 करोड़ रुपए।
यदि इसके बारे में डिटेल में बातें कर ले तो यह है कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। साथ ही साथ क्या है कि पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए जो है वो तो औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए और 850 करोड़ रुपए जो है विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिए दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 8वें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है। जैसा कि आपको आंसर से पता चल जा रहा होगा, सबसे महंगा शहर यहाँ पर मुंबई हो सकता है, तो इसका आंसर जो है मुंबई के साथ जाएगा। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें कर ले तो यह है कि मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर, वर्ल्ड में जो है 60वां स्थान इसका, जबकि एशिया में ही है। और एशिया में कितने 19वें स्थान पर है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई और विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। सर्वे में कहा गया कि बेंगलोर और 171 पर कोलकाता और 185 रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर हैं। तब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा आज का, किस राज्य सरकार ने हाल में ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। चारों में से जो भी सही आंसर है आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बिल्कुल करना ही करना है, लाइक करना ना भूले। और साथ में क्या है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, प्लस में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले और उनका भी करंट इशूज काफ़ी अपडेट रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।